नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आपके दोनों हाथों और दोनों पैरों में हमेशा हल्का हल्का खिंचाव जैसा कोई दर्द बना रहता है, या जैसे उन अंगों में एक तरह की जकड़न, अकड़न और सुन्नता की सी स्थिति लगातार बनी हुई हो, जो कई बार तो 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे दिन भर बनी रह सकती है, और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें वह परेशानी खत्म ही नहीं होती। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि आजकल की तेज और तनाव भरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ यह स्थिति देखी जा रही है। और यह भी हो सकता है कि आपने भी अपने जीवन के किसी खास समय पर किसी विशेष परिस्थिति में इस प्रकार की तकलीफ को महसूस किया हो। कभी कभी तो यह स्थिति इतनी ज्यादा परेशान कर देने वाली हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके हाथों या पैरों के अंदर किसी नस को जोर से खींच दिया हो और वह नस अब लगातार तन रही हो। यह दर्द बहुत तीव्र नहीं होता, लेकिन बहुत ही लगातार और असहज करने वाला होता है, जिससे व्यक्ति चैन से बैठ भी नहीं पाता। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्हें लगता है जैसे उनकी नसों के अंदर किसी एक विशेष जगह पर कोई ब्लॉकेज या रुकावट बन गई हो, और उस जगह पर खून का बहाव यानी रक्त संचार या तो पूरी तरह से रुक गया है या इतना धीमा हो गया है कि शरीर के उस हिस्से को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों को तो यह भी महसूस होता है कि उनके पैरों में बार बार झुनझुनी, झंझनाहट या अजीब सी चुभन सी होने लगती है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे उनके पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए हों, जैसे उनमें जान ही नहीं बची हो और किसी भी तरह की हलचल या छूने का एहसास ही नहीं हो रहा हो। बहुत सारे लोगों को यह शिकायत रहती है कि जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ते हैं या उतरते हैं तो उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द या कमजोरी महसूस होती है, और अगर उन्हें कोई शारीरिक मेहनत वाला काम करना पड़े, जैसे थोड़ा तेज चलना, दौड़ना या कोई भारी सामान उठाना, तो उनकी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं और शरीर में थकान बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि लोगों के पैरों में इतना ज्यादा भारीपन महसूस होता है कि चलना फिरना भी कठिन हो जाता है, और मांसपेशियों में हमेशा एक असहज, अजीब और परेशान कर देने वाला दर्द बना रहता है। अगर आप भी इन सभी लक्षणों में से एक या एक से अधिक लक्षणों से परेशान रहते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और न ही चिंता करने की, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा आसान, प्राकृतिक और पूरी तरह से घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसे बनाना बहुत ही सरल है और जिसके फायदे बहुत प्रभावशाली और गहरे होते हैं। इस घरेलू उपाय को अपनाने से आपके शरीर की जो नसें थक चुकी हैं, कमजोर हो गई हैं, या जिनमें ब्लॉकेज जैसी स्थिति बन गई है, वे धीरे धीरे फिर से मजबूत बनने लगेंगी, और उनमें जो गंदगी या रुकावटें जमा हो गई थीं, वो भी धीरे धीरे साफ होकर निकलने लगेंगी। यदि आप इस नुस्खे को कुछ दिनों तक नियमित रूप से अपनाते हैं, बिना एक दिन भी छोड़े, तो आप खुद अपने शरीर में यह साफ महसूस करेंगे कि आपके शरीर में पहले से कहीं अधिक स्फूर्ति, ताकत और हल्कापन आ रहा है। जब हमारे शरीर की नसें कमजोर होने लगती हैं, तो शरीर पहले से कुछ संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन अक्सर हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि अचानक हाथ या पैर में ऐसा लगना कि किसी ने सुई चुभो दी हो, या फिर किसी समय पर हाथ पैर एकदम से सुन्न हो जाना, जैसे उनमें खून का प्रवाह ही रुक गया हो। कुछ लोगों को तो सिर में हर समय भारीपन महसूस होता है, और यह भारीपन धीरे धीरे सिर दर्द में बदल जाता है, जो आगे चलकर माइग्रेन तक बन सकता है। रात में अच्छी नींद नहीं आती या नींद बार बार टूट जाती है, जिससे सुबह उठने पर भी थकावट बनी रहती है। कई बार दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है और कभी कभी बहुत धीमी हो जाती है। ये सारे लक्षण शरीर में किसी गहरी कमजोरी या रक्त संचार की खराबी की ओर संकेत करते हैं। अगर आप इन लक्षणों को लंबे समय से लगातार महसूस कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप एक बार किसी अनुभवी और अच्छे डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और जरूरी जांचें करवा लें।
ताकि कोई गंभीर बीमारी हो तो वह समय रहते पकड़ में आ जाए और सही इलाज जल्दी शुरू हो सके। अब मैं आपको जिस खास प्रकार की हर्बल यानी जड़ी बूटियों से तैयार की गई चाय के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, वह आपके शरीर की सूख चुकी, कमजोर और थकी हुई नसों को फिर से मजबूती देने का काम करेगी। यह चाय आपके पूरे शरीर में खून के बहाव को भी तेज और बेहतर बनाएगी। इस हर्बल चाय को बनाने के लिए आपको बहुत ही साधारण और आसानी से मिलने वाली कुछ घरेलू चीजों की जरूरत होगी, जो हर किसी के घर की रसोई में आमतौर पर मिल ही जाती हैं। जब आप इस चाय को रोज सुबह या शाम नियम पूर्वक पीना शुरू करेंगे, तो आपके शरीर की नसों में जो जहरीले तत्व, गंदगी और रुकावटें जमा हो गई हैं, वे धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगी और उनकी जगह ताजा, साफ और शुद्ध रक्त का प्रवाह फिर से शुरू हो जाएगा। इससे आपके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपको अपने शरीर में हल्कापन और स्फूर्ति का साफ एहसास होने लगेगा। जैसे कि आपके हाथों और पैरों में जो हमेशा भारीपन, झुनझुनी और सुन्नपन बना रहता था, वह धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपकी मांसपेशियां पहले से अधिक मजबूत, लचीली और सक्रिय हो जाएंगी। जब आप इस चाय को सुबह या शाम के समय शांत वातावरण में बैठकर धीरे धीरे पिएंगे, तो आपका मन भी शांत होगा और नसों को धीरे धीरे गहराई से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस विशेष हर्बल चाय को बनाने के लिए सबसे पहले जो सामग्री चाहिए वह है साबुत धनिया। यह वही धनिया है जो हम सब्जियों में स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे अंग्रेजी में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। यह शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम करता है, खून को साफ करता है और नसों में जो जहर या गंदगी जमा हो गई है, उन्हें निकालकर रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। दूसरी चीज है बड़ी इलायची, जिसे कई लोग काली इलायची भी कहते हैं। यह शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होती है और साथ ही शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और नसों के अंदर खून के प्रवाह को संतुलन में बनाए रखती है। तीसरी चीज है लौंग। इसका स्वाद तीखा होता है और इसका प्रभाव गर्म माना जाता है। यह नसों को मजबूत बनाती है, सूजन को कम करती है और खून को पतला करके उसमें जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। चौथी चीज है दालचीनी। यह हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत देती है, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी समस्याओं को नियंत्रित करती है और नसों में होने वाले दर्द और ऐंठन को कम करने में बहुत असरदार होती है। अब इस चाय को बनाना कैसे है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले एक छोटा भगोना लें और उसमें लगभग 1.5 गिलास साफ पानी डालें। अब इस पानी को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। जब तक पानी गर्म हो रहा हो, तब तक सारी सामग्री तैयार कर लें। एक बड़ी इलायची लें और हल्के से कूट दें ताकि इसके बीज बाहर आ जाइए। फिर एक लौंग लें। ध्यान रखें, ज्यादा मात्रा में न लें क्योंकि इसका असर गर्म होता है। अब एक छोटी सी दालचीनी की स्टिक लें जो करीब आधा इंच लंबी हो और उसे भी हल्का सा कूट लें। जब पानी हल्का गर्म हो जाए, तब उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डालें। यह धनिया लौंग और दालचीनी की गर्म तासीर को संतुलित करता है। अगर आपको पेट में जलन, गैस या एसिडिटी की परेशानी रहती है, तो 1 चम्मच सौंफ भी मिला सकते हैं। सौंफ पाचन में मदद करती है और शरीर को ठंडक देती है। अगर आपकी नसों की कमजोरी अधिक है, तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी डाल सकते हैं। अर्जुन की छाल नसों को ताकत देने और उन्हें लचीला बनाने में बेहद लाभकारी मानी जाती है। अब इन सभी चीजों को मिलाकर पानी को लगभग 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। जब पानी 1.5 गिलास से घटकर लगभग 1 गिलास रह जाए, तब गैस बंद कर दें और पानी को थोड़ा ठंडा होने दें। जब वह गुनगुना हो जाए, तब छानकर एक साफ गिलास में निकाल लें। अगर आपको इसका स्वाद कड़वा लगे और आप थोड़ा मीठा स्वाद चाहते हैं, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुगर या डायबिटीज है, तो शहद की जगह आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। इस चाय को हर एक दिन केवल 1 बार जरूर पीना चाहिए।
इसे पीने का सबसे बढ़िया और फायदेमंद समय वही होता है जब आप सुबह के नाश्ते से तकरीबन 1 घंटा पहले या फिर नाश्ते के करीब 1 घंटा बाद शांत और आराम की स्थिति में बैठकर इसे धीरे धीरे पी सकें। अगर आप लगातार लगभग 15 से 21 दिनों तक इस चाय का नियमित रूप से सेवन करना जारी रखते हैं तो आपके पूरे शरीर में एक खास प्रकार का बदलाव शुरू हो जाएगा। ऐसा बदलाव जो आपको पहले से कहीं ज्यादा स्फूर्तिवान, ऊर्जा से भरपूर और हल्कापन महसूस कराएगा। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब इस चाय को पीने से पहले थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता बरतना बहुत आवश्यक हो जाता है। खास तौर पर अगर कोई महिला गर्भवती है या वह अपने नवजात शिशु को दूध पिला रही है, तो ऐसी संवेदनशील स्थिति में उन्हें इस चाय को पीने से पहले किसी अच्छे, अनुभवी और भरोसेमंद डॉक्टर या किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से जरूर सलाह ले लेनी चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान का समय महिलाओं के लिए बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस समय शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इसलिए ऐसे समय पर कोई भी नई चीज, चाहे वह खाने से जुड़ी हो या पीने से, अपनाने से पहले यह पक्का कर लेना चाहिए कि वह उनके शरीर के लिए पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और सभी के शरीर की कार्यप्रणाली अलग तरीके से काम करती है। इसीलिए यह भी जरूरी नहीं कि जो चीज एक व्यक्ति के लिए लाभकारी साबित हो, वह दूसरे के लिए भी उतनी ही उपयोगी हो। यही कारण है कि इस चाय को पीने से पहले यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहीं इसका कोई नकारात्मक असर मां या उसके बच्चे की सेहत पर न पड़े। जब आप इस घरेलू और आयुर्वेदिक हर्बल चाय का सेवन रोजाना नियम और संयम के साथ करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपके शरीर में बहुत से सुखद और फायदेमंद बदलाव दिखाई देने लगेंगे। जो नसें अब तक कमजोर हो चुकी थीं या ठीक से काम नहीं कर रही थीं, वे अब धीरे धीरे सक्रिय और मजबूत होने लगेंगी। आपके शरीर में खून का संचार बेहतर हो जाएगा और इस वजह से शरीर के हर एक हिस्से तक जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन सही समय पर पहुंच पाएंगे। अगर पहले आपको हाथ पैरों में झुनझुनी, भारीपन, सुन्नपन, तेज दर्द या थकावट जैसी समस्याएं थीं, तो ये सब दिक्कतें धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपको इनसे राहत मिलने लगेगी। आपकी नसें अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, लचीली और सक्रिय बन जाएंगी। इससे आपको हर वक्त ऊर्जा, जोश और ताजगी का अनुभव होने लगेगा। यह जानकारी बहुत खास और काम की है, क्योंकि यह आपके पूरे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को बेहतर बनाए रखने, उसे और ज्यादा मजबूत बनाने और नसों से जुड़ी भविष्य की किसी भी गंभीर समस्या से बचाने में आपकी मदद कर सकती है। यह सलाह उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यह चाहते हैं कि उनकी नसें हमेशा ताकतवर बनी रहें, ठीक से काम करती रहें और उन्हें बार बार कमजोरी, सुस्ती या झंझनाहट जैसी कोई परेशानी ना हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम ज्यादा मेहनत वाला कोई काम नहीं करते, फिर भी बहुत जल्दी थक जाते हैं, शरीर भारी लगने लगता है या हर समय सुस्ती महसूस होती है। हम समझते हैं कि शायद नींद या आराम से ठीक हो जाएगा, लेकिन असली वजह होती है हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी, खासकर वे पोषक तत्व जो नसों को भीतर से ताकत देने में मदद करते हैं। इन जरूरी पोषक तत्वों में सबसे पहले नंबर पर आता है विटामिन B12। यह एक बेहद महत्वपूर्ण विटामिन है जो हमारे नर्वस सिस्टम को ऊर्जा देने, उसे मरम्मत करने और अंदर से मजबूत बनाने का काम करता है। यह हमारी नसों को इतना ताकतवर बनाता है कि वे लंबे समय तक बिना थके अपना काम करती रहें। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा, मछली और मांस जैसे खाद्य पदार्थों से आपको यह विटामिन मिल सकता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह शाकाहारी हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दूध, दही, पनीर और छाछ जैसी चीजें खाकर भी इस विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे आवश्यक पोषक तत्व विटामिन B6 की। यह एक ऐसा खास विटामिन है जो हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन बनाने में सहायता करता है। यह रसायन मस्तिष्क से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक संदेश भेजने का कार्य करता है। यानी जब दिमाग कोई निर्देश देता है तो यह तत्व उस निर्देश को मांसपेशियों और नसों तक पहुंचाता है, जिससे वे अपना काम ठीक से कर सकें। अगर शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो यह पूरी प्रणाली गड़बड़ा जाती है।
इसलिए आपको अपने खाने में केला, उबले हुए आलू और सूरजमुखी के बीज जरूर शामिल करने चाहिए। ये चीजें बहुत आम और सस्ती होती हैं और पास की दुकान से भी आसानी से मिल जाती हैं। अब तीसरे जरूरी पोषक तत्व की बात करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह पोषक तत्व नसों को भीतर से पोषण देता है, उनकी टूट फूट को ठीक करता है और लंबे समय तक उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। खास बात यह है कि यह तत्व शरीर में अपने आप नहीं बनता, इसलिए इसे खाने पीने की चीजों से लेना जरूरी है। इसके लिए आप अखरोट, अलसी के बीज और चिया सीड्स जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को अपने आहार में जरूर शामिल करें। ये चीजें नसों को मजबूती देने के साथ साथ उनके कार्य को भी तेज और सुचारू बनाती हैं। अब आते हैं चौथे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पर, मैग्नीशियम। यह एक खनिज तत्व है जो नसों को शांत रखने, मांसपेशियों को आराम देने और नर्वस सिस्टम को संतुलन में रखने का काम करता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाए तो थकावट, ऐंठन, तनाव और कमजोरी जैसी समस्याएं बार बार सामने आने लगती हैं। इसलिए इसे अपने भोजन में शामिल करने के लिए आपको काजू, बादाम, मूंगफली, पालक, मेथी और बथुआ जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाना चाहिए। ये सब चीजें बिल्कुल देसी, घरेलू और सेहतमंद होती हैं। अब अंतिम और पांचवें जरूरी पोषक तत्व की बात करते हैं, विटामिन D3। यह विटामिन नसों के साथ साथ हड्डियों और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसे पाने का सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है सुबह हल्की धूप में रोजाना करीब 20 से 30 मिनट तक बैठना। सूरज की सीधी हल्की किरणें जब आपकी त्वचा पर पड़ती हैं तो शरीर के अंदर विटामिन D3 बनना शुरू हो जाता है। अगर किसी वजह से आप धूप में नहीं बैठ सकते तो डॉक्टर की सलाह लेकर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे जरूरी और असरदार पोषक तत्व हैं जो आपकी नसों को अंदर से मजबूती देने में मदद करते हैं, उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखते हैं और नसों से जुड़ी समस्याओं से बचाते हैं। साथ ही जो हर्बल चाय मैंने पहले हिस्से में बताई थी, उसे भी रोज पीने की आदत डालिए। यह चाय पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसका कोई नुकसान नहीं होता और यह धीरे धीरे आपके शरीर में सकारात्मक बदलाव लाती है। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती है और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी-कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।